जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय एसएस गुरुकुल बिहार। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फफूंद से। फफूंद इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। यकृत इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश में ब्रिटिश सम्राट अधिकारी कैलेंडर है? तो नेपाल का। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक समापादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया। यंग इंडिया इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो फ्रेंड्स, बुध ग्रह। बुध इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जास्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यस्दीकरण। यस्दीकरण इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। फुटबॉल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चीन में सबसे पहली अपनी शाखा खोलने वाली भारतीय बैंक कौन सा था? भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई थी? तो समुद्रगुप्त से दी गई थी। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानघर कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोमन पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हुनों द्वारा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो समुद्रगुप्त के युग के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोना के सिक्के। अगला प्रश्न है, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है कहलाती है मेटलाइट्स। मेटलाइट्स इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ताजमहल बीबी का मकबरा इत्माद उद दौला किस चीज़ के स्माकर है? मृतजीवी के स्माकर है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। अगला प्रश्न है, बॉक्सर इवाइंडर होली डिल्फ किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। अगला प्रश्न है, मगध के उद्यान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। बिंबिसार इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स IPL कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म भूषण खिताब से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। बेंगलोर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संसद में कौन से 2 हाउसेस है? तो फ्रेंड्स संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेस है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। वाल्मीकि आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में WCT के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में WCT के नाम से जोधपुर को जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन थे? 14वां प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो फ्रेंड्स ताजमहल। ताजमहल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है सह्याद्री को। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखे थे। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाए जाते हैं? तो भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन थे? भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के RBI गवर्नर कौन है? भारत के RBI गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स 1995 ईस्वी में भारत का पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, एवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी। अक्षय चतुर्वेदी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, CA का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स CA का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है
जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा, दांडी यात्रा इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो फ्रेंड्स सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये बाल गंगाधर तिलक जी ने बोले थे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेट के नाम से जाने जाते हैं, माउंट ऑफ डेट के नाम से जाने जाते हैं मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो को मृतकों की टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की, फिरदौस इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है, अकबर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, संविधान में संशोधन नहीं किए जाते, क्यों नहीं किए जाते? जनमत संग्रह से नहीं किए जाते। अगला प्रश्न है भारत का कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स 1962 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमने विश्व के किस राष्ट्र संघ संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की थी? तो फ्रेंड्स यूएसए से संकल्पना ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 महीने के अंदर भरना बहुत आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो फ्रेंड्स 370। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस से संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रिच पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिच पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को, भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो तलोचन द्वारा बनी है, तलोचन द्वारा बनी है। अगला प्रश्न है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वी कुरियन इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रणथंभौर चीता स्मरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में, राजस्थान इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो फ्रेंड्स तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से, तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हमारी लास्ट क्वेश्चन थी।
सो अगर हमारी क्वेश्चन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को PDF चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगी।